सब लोग हिंदी जानते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पहला कोरिन्थियों के 15 भाग को 15 चैप्टर में इसको देखें। देखिए इस चैप्टर के अंदर जो पहला कोरिन्थियों 15 है, इसके अंदर 58 आते हैं, 58 आज हम इसकी जो पहली आयत से और उसकी 35 आयत तक देखेंगे और 36 आयत को हम अगली बार देखेंगे। आज हम इसकी 34 आयत में देखेंगे। So from first verse to 34th verse we're going to see, and then next time the next week we will handle the remaining verses, that is from 35 to 58. Very important chapter, बहुत ही खास अध्याय है। देखिए ये इस बात को समझने की आप कोशिश करें कि पौलुस को ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। पौलुस लिख रहा है पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय है। अब मजे की बात यह है, जिनको सोचने की बात है कि उनको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। कोरिन्थ में कलीसिया थी, मसीह की कलीसिया, लोगों ने बपतिस्मा लिया था, मसीह ने उनको कलीसिया में जोड़ा, हमारी तरह वो आराधना करते थे। लेकिन वहीं पर कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि पुनरुत्थान तो है ही नहीं, जी उठना है नहीं, जी कोई नहीं उठेगा। देखिए कितने आश्चर्य की बात है। मसीह की कलीसिया में ऐसे भी लोग होते हैं और हमेशा रहेंगे जो किसी बुनियादी शिक्षा, देखिए आज बहुत से ऐसे कहते हैं बपतिस्मा लेने की जरूरत है नहीं। कलीसिया के अंदर, मसीह की कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग जो है बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, उद्धार तो मसीह करते हैं। और बहुत सी शिक्षाएं हैं। तो यहाँ पौलुस जो है, जैसे हम गलतिया के कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं अपने गलतिया चैप्टर 1 6 to 9, वहां भी यही बात थी। गलतिया की कलीसिया में अगर आप देखेंगे, पौलुस वहां पर कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है, वो भी मसीह थे हमारी तरह, है आराधना करते थे हर इतवार को, मसीह के सुसमाचार को माना था उन्होंने। उन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, विश्वास करके अपने मन को फिरा था, मसीह ने उनको अपनी कलीसिया में मिलाया था। वो क्रिश्चियन थे, मसीह की कलीसिया के सदस्य थे, आराधना में हर इतवार को इकट्ठा होते थे। पौलुस कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है, लिखकर पहले अध्याय में गलतियों की पुस्तक में गलतियों 1 आश्चर्य क्यों होता है। मसीह लोगों को कह रहे हैं कि उस सुसमाचार से जिसको तुमने माना, जिसको तुम्हें सुनाया गया, तुम इतनी जल्दी फिर गए और फिर के किसी और सुसमाचार की तरफ लगे। कौन लोग लगे? बाहर के लोग नहीं थे, मसीही लोग, कलीसिया के सदस्य। इसलिए बड़ा जरूरी है कि कलीसियाओं के अंदर जो मसीह की कलीसियाएं हैं, हर एक स्थान पे वहां पर मसीह के पैगाम को, सुसमाचार को, बाइबल की बातों को अच्छी तरीके से समझाया जाए। और कोई बात नहीं हो, शिक्षाओं को अच्छी तरीके से लोगों को समझाया जाए कि बाइबल क्या सिखाती है। क्योंकि हमारे ही बीच में ऐसे लोग होते हैं जिनके मनों के अंदर संदेह होते हैं। कुछ ऐसे कलीसिया में सदस्य होते हैं, कहते हैं भाई म्यूजिक के जो बाजे हैं क्यों नहीं बजाते हम गानों के साथ। उनके मन में ये संदेह होता है कि म्यूजिक भी तो बजाना चाहिए, उससे तो हमारे गाने बड़े अच्छे हो जाते हैं, जो लोग हैं बाहर के सुनेंगे वो भी आएंगे। तो इस बारे में भी बार बार लोगों को बताना पड़ता है कि हम क्यों नहीं म्यूजिक बजाते, क्यों नहीं बाजे बजाते, क्योंकि परमेश्वर की आराधना के विरुद्ध है। वो कहते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, ना कि बाजों से आराधना करें, है? तो बहुत से ऐसी बातें हैं और वो हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए 15 अध्याय को बड़ी गौर से सुनिए। आज भी और नेक्स्ट जो मैं आपको दूंगा सबक इसी से दूंगा 15 अध्याय से। पौलुस यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए बड़ी बुनियादी बात है। अरे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर हो, और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। यदि उस सुसमाचार को जिसे सुनाया गया याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो।
अब देखिए पौलुस कह रहे हैं मैंने तुम्हें सुसमाचार पहले भी सुनाया और सुसमाचार अब फिर तुमको सुना रहा हूं। वो सुसमाचार से ही तो तुम्हारा उद्धार हुआ, उसी सुसमाचार में स्थिर हो तुम, उसी सुसमाचार को तुमने सुना, उसको अंगीकार किया। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखिए सुसमाचार को बता रहे हैं, वो तुमने सुसमाचार को सामने सुनाया, पौलुस कह रहे हैं तुमने उसको सुना, तुमने उसको माना, तुम उसमें स्थिर हो, उसके द्वारा तो तुम्हारा उद्धार हो। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचा दी कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गया और गड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा यानी पतरस और 12 प्रेरितों को दिखाई दिया। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को भी एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत अब तक जीवित हैं, कुछ मर गए। फिर वो याकूब को भी दिखाई दिया, याकूब प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, वैसे रिश्ते में सब प्रेरितों को भी दिखाई दिया। सबके बाद कुछ को दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने कलीसियाओं को, मसीह लोगों को बहुत सताया था, तो उसके ध्यान में ये बात थी कि मैं प्रेरित होने के काबिल भी नहीं हूं, मैंने बहुत मसीह के लोगों को सताया है, उसके कलीसिया को सताया था, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हूं, अर्थात कोई भी प्रेरित जो मेरे साथी हैं, हम यही प्रचार करते हैं। नोट करें, कहते हैं हम तो यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुम्हारा विश्वास है। क्या प्रचार करते हैं? वही यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए पापों के लिए और गाड़े गए जीव के, और ये सुसमाचार हमने तुमको ये सुनाया, तुमने इसको माना। अब देखिए 12वीं आयत से वो क्या कहते हैं, इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने ऐसे क्यों कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान तो है नहीं। अब पुनरुत्थान के सुसमाचार को ही तो तुमको सुनाया था पौलुस के ने। हमने बताया था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठते तो उनकी मृत्यु से तो कुछ लाभ ना था नहीं, उनके गाड़े जाने से भी कोई लाभ नहीं था। यीशु मसीह मर जाते, गाड़े जाते, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं मरते हैं, गाड़े जाते, क्या हो गया? खास तो बात ये थी कि यीशु मसीह जी उठे और हमने तुमको ये बात सिखाई, और सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। तो अगर जी उठने की बात को तुम निकाल दो सुसमाचार में से, तो सुसमाचार तो है ही, यानी वो बुनियाद जो है, जो नींव है बिल्डिंग की, उसको गिरा रहे हैं, तब तो सब खत्म हो गया। पौलुस कहते हैं क्या बात कर रहे हो? इस सुसमाचार को तो तुमने माना था, तुम्हें बताया गया यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। तुमने बपतिस्मा क्यों लिया? सुसमाचार को क्यों माना? क्योंकि जब तुम गाड़े गए बपतिस्मा के पानी में, तो एक मरे हुए इंसान की तरह तुम गाड़े गए, दफन हो, और फिर पानी में से बाहर आए तो उसको क्या दिखा तुम कि तुम जी उठे। यही बात रोमियो की कलीसिया को पौलुस ने लिख के की, 6 अध्याय की 3 और 4 आयतों, रोमन्स 6:3-4। पौलुस ने कहा था क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेने से हम उसके साथ गाड़े गए। तो जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मुर्दों में से जिलाया गया, वैसे हम भी जी उठे। तो सुसमाचार क्या? पौलुस कह रहे हैं तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया, गौर से सुने, यहां मसीह लोगों की बात हो रही है, यानी हम जो कलीसिया में हैं, मसीही हैं, हमें बड़ा खबरदार रहने की जरूरत है। कभी भी हमारा दिमाग जो है घुमा देगा कोई भी, ये तो होता है। और खासकर जो हमारे बहन भाई बहुत से यहाँ से बाहर चले गए ना, कोई अमेरिका चले गए, कोई इंग्लैंड चले गए, कोई कहीं, और वहां जाकर उन्होंने नई नई शिक्षा को सुन लिया। बहुत से ऐसे जो बह गए और गलत शिक्षाओं में पढ़ के उनके गलत शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं।
और यहां भी होता है, दुनिया भर में होता है। और आजकल तो कंप्यूटर और गूगल का युग है। गूगल पे एक शब्द टाइप कर दो, रेजोल्यूशन टाइप कर दो, देखो क्या क्या आ जाएंगे लोगों के भाषण, अच्छे अच्छे प्रतारकों के। इसका मतलब ये है, बपतिस्मा टाइप कर दो, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। लोगों के दिमाग घूम जाते। गलतियों में क्या हुआ? पहला अध्याय, गलतियों का पहला अध्याय, वहां 1 से 9 आयतों में क्या हुआ? पौलुस कहते हैं तुम्हें सुसमाचार सुना है, तुमने उसको माना, और मुझे आश्चर्य होता तुम इतनी जल्दी उससे फिर गए। देखिए पौलुस कह रहे हैं मुझे आश्चर्य हो रहा है, मसीह लोग कैसे? वो कहते हैं क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे बीच में आ गए, ऐसे लोग आ गए जो सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, और उन्होंने सुसमाचार को बिगाड़ के, जैसे सुसमाचार अभी हमने देखा, वो कहते हैं कि सुसमाचार देखो तुमने जिसको माना वो सुसमाचार तुमको सुनाया गया, वो सुसमाचार ये है कि मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा, और कोई सुसमाचार है नहीं। यही सुसमाचार हमने तुमको पहले सुनाया, यही सुसमाचार तुमको फिर सुनाते। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि तुम तो कोई और सुसमाचार को मानने लगे। समाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। कुछ और लोग आ गए वहां पर और वो उनको कुछ और सिखाने लगे। इसीलिए तो यूहन्ना ने लिखकर कहा था, याद है, दूसरा यूहन्ना 9 और 11, ऐसे लोगों को जो गलत शिक्षा तुम्हारे पास लेकर आए उनको तो घर में भी मत आने दो। सुनाई दे रहा? वो कहते हैं उनको घर में भी मत आने दो जो इस शिक्षा के विरुद्ध में कोई और शिक्षा लेकर आए। ये शिक्षा जो बाइबल में हमारे को दी गई है, जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसको हम सुनते हैं, जिनको हम सीखते हैं, इसके विरुद्ध कोई और शिक्षा लेकर आता है, कोई मानता है, उसको घर में भी मत आने दो। लोग तो उनको भाई कहते हैं, फिर भी कहते हैं भाई, गलत शिक्षा में चले गए फिर भी वो हमारे भाई। मसीही लोग बहुत से ऐसे हैं जो सुसमाचार में स्थिर नहीं है। और उस कह रहे मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हें सुनाया गया, सिखाया गया, फिर पटरी से उतर गए हैं। और यहां भी यही हो रहा है कि तुमने तो सुसमाचार को माना। सुसमाचार तो यह है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। तुम कह रहे हो जी उठना है। बारहवीं पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में रखें अपनी उंगलियां, 12वीं। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि मरे मुंह से वो जी उठा, तो तुम में से कितने ऐसे हैं कि सारे नहीं कर रहे थे, लेकिन कुरिन्थ में बहुत सारे ऐसे थे कलीसिया में, ये नहीं कि सारी कलीसिया खराब हो गई। तो तुम में से कितने ऐसे हैं जो मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं ये कहते हैं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा। मसीहत की जो बुनियाद है वो क्या है? ये नहीं कि यीशु मसीह मर गए, ये मसीहत की बुनियाद नहीं। यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, बहुत बड़े अद्भुत काम किए, बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, बीमारों को चंगा किया। मसीहत की बुनियाद ये नहीं है। मसीहत की बुनियाद क्या है? जिस बुनियाद पे मसीहत खड़ी हुई है वो एकमात्र बुनियाद है कि यीशु मसीह जी उठे। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठे तो आज मसीहत नहीं होती, मसीह की कलीसिया भी नहीं होती। मसीहत की बुनियाद है, फाउंडेशन क्रिश्चियनिटी की, वो है बुनियाद यीशु मसीह जी उठे। अगर जी नहीं उठे होते तो वो तो क्रूस के ऊपर ही क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई, तो दफना दिया गया बात है। सारी बाइबल का जो नए नियम का जो सारा का सारा दारोमदार है, आप देखेंगे पौलुस यही तो कह रहे हैं। देखिए 11वीं आयत में उसने यही तो कहा, पहला कुरिन्थियों 15 को याद रखें। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे, अर्थात दूसरे प्रेरित जो मेरे साथी हैं, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास किया क्या कि यीशु मसीह जी उठे। और इसको ही तुमको बताया गया, यही तुमने सुना, यही तुमने माना। तुम मारे गए, तुम गाड़े गए, तुम पानी में से बाहर आए, तुम जी उठे नए जीवन की चाल चलने के लिए। अगर जी उठना ही नहीं है तो फिर मरने की जरूरत नहीं है, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। बपतिस्मा लेना क्या है? वो तो ये दिखाता है कि इंसान मर गया पाप के लिए, गाड़ा दिया गया पाप के लिए, पाप की जिंदगी से, पाप के जीवन से गाड़ दिया गया बपतिस्मे की पानी के अंदर, कब्र के अंदर। अब वो उसमें से बाहर आया, इसलिए एक नई जिंदगी की चाल चलने के लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। लेकिन तुम तो कह रहे हो मसीह जी नहीं जी उठना है, जी नहीं उठना है तो भाई तो मसीह भी नहीं जी उठा।
यदि मरे हुए का पुनरुत्थान नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा तो प्रचार करना व्यर्थ हो गया। अगर वो जी नहीं उठा तो हम तो एक मरे हुए व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं। वो मर गया, वो आया, वो बड़ा बड़ा अच्छा आदमी था, तो मर गया, उसको हमने गाड़ भी दिया, उसी को प्रचार कर रहे हैं। हमारा तो प्रचार करना व्यर्थ हो गया यदि यीशु मसीह जी नहीं उठे। मसीहत की तो बुनियाद ही यही है, और तुम तो कह रहे हो जी उठना है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ हो गया। तुमने तो यही विश्वास करके बपतिस्मा लिया कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और तुम कह रहे हो कि जी उठना है ही नहीं। वरना हम तो परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। पौलुस कह रहे हैं कि हम लोग जो प्रेरित लोग हैं, जो उनको सुसमाचार सुनाते हैं, और एक ही सुसमाचार है, सबको यही सुनाया, और तुम सबने वही माना, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। तुम सबने जो बपतिस्मा लिया तो तुम मर गए पापों के लिए, गाड़े गए पानी के अंदर, उसमें से बाहर आ गए, ये दिखाने के लिए यीशु मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, हम भी मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। तुम तो कह रहे हो जी उठना ही, तो तुम्हारा तो विश्वास व्यर्थ हो गया, हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो गया, हम तो बेकार में प्रचार कर रहे हैं। ये कभी कभी मुझे भी बड़ी हैरत होती है, नहीं 52 साल से प्रचार कर रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रचार किया, सिखाया, समझाया, बपतिस्मा दिया, और बाद में सुनते हैं कि वो तो कुछ और ही बात को मान रहे। यहाँ पौलुस की बात सुनिए, देखो पौलुस क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हमारा तो प्रचार करने व्यर्थ हो गया। फिर तुम तो ये कह रहे हो कि हमने तो यही प्रचार किया। 11वीं आयत में उसने कहा कि हमने तो प्रचार ही यही किया कि यीशु मसीह जी उठे। हम सब प्रेरितों ने तो यही प्रचार किया कि यीशु मसीह जी उठे, और तुम तो कह रहे हो कि जी उठना है। हम तो परमेश्वर के इसलिए झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है नहीं, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा तो विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में हो। हमारा उद्धार जो हुआ है ना पापों से, वो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हुआ है। अगर यीशु मसीह मर गए होते और कब्र में गाड़ दिए गए होते तो हमारा उद्धार तो नहीं होता। वो मारे गए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, वो गाड़े गए और उसके बाद जी उठे। मरने के बाद किस लिए? जी उठने के द्वारा। रोमियो 1 अध्याय 4 आयत में लिखा है कि जी उठने के द्वारा यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र घोषित हुए। He was declared to be the Son of God by his resurrection. Romans 1:4. यीशु मसीह अगर केवल मर ही गए होते, कब्र के अंदर गाड़ दिए गए होते, तो सुसमाचार नहीं है। उनका जी उठना अनिवार्य था, आवश्यक था, वो जी उठे। और तुम कह रहे हो जी उठना है नहीं, तुम्हारा तो विश्वास व्यर्थ हो गया, हमारा प्रचार व्यर्थ हो गया। परंतु जो मसीह में सो गए हैं वो भी नष्ट हुए। जो मर गए किस आशा से मर गए? वो तो मर गए, बात चली खत्म होगा। क्या आशा उनके पास? जो मर गए वो भी क्या सब गए? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो फिर तो हम हर एक इंसान से अधिक अभागे हैं। हमारी तो किस्मत फूट गई। क्या मिला? मसीह जीवन व्यतीत करने से है, दूर दूर से आ रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, मुश्किलों से बारिश भी पड़ रही तभी आराधना करने जा रहे हैं। कितनी मुश्किलातें सहते हैं। संसार के कामों से हम अपने आप को बचाते हैं। लोग करते हैं ये भी करो वो भी करो, हम कहते नहीं हम नहीं करेंगे क्योंकि मसीह ने हमको मना किया। हम बहुत सी बातों का त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए हम सब कुछ करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, बुराई नहीं करते, चोरी नहीं करते, संसार के गलत काम नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर मसीह नहीं जी उठा तो वो कह रहे हैं फिर तो स्वर्ग में जाने का मतलब ही नहीं। जो सो गए, जो मर गए वो भी गए, और हम मर जाएंगे, हम भी। ठीक है? तो समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि ये लोग कह रहे हैं, मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन चर्च के मेंबर, चर्च ऑफ क्राइस्ट के मेंबर, ये जी उठना तो है ही। क्यों कह रहे हैं? 34 साल को देखिए, यहाँ बाइबल को अपने 33 साल को देखना, 33 साल को देखिए, इसको निकाल के रखे हैं। देखिए, धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है।
समस्या जो थी वो ये थी, ये बुरे लोगों की, गलत लोगों की संगति करने लगे। ऐसे लोग जो कह रहे थे कि पुनरुत्थान तो है नहीं, पहले तो ये पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, ये विश्वास करते थे कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। पहली 4 आयतों में यही तो पौलुस ने कहा, तुमने तो सुसमाचार को हमने सुनाया, तुमने उसको माना, तुमने उसको विश्वास किया, तुमने बपतिस्मा भी लिया। सुसमाचार तो यही है, हमने तुमको पहले भी सुनाया, यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। पहली 4 आयतें, तुमने इसको माना। वो जानते थे, उन्होंने माना कि हाँ ये बात सच है। अब जो है कह रहे हैं कि पुनरुत्थान है नहीं। क्यों? 33 है, धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ऐसे लोगों के साथ संगति करने लगे जो गलत शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। इसीलिए तो यूहन्ना ने कहा था कि ऐसे लोगों को घर में भी मत आने दो। जब चीजें बदलती हैं, इंसान का दिमाग बदलता है, धीरे धीरे बदलता है, पता भी नहीं चलेगा कब बदल गया। तो हम मसीही लोगों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, और खासकर आज के जमाने में जहां गूगल जैसी चीज पर सबके चीजों के बारे में मिलता है। आज दुनिया में बहुत सारे हजारों प्रचारक हैं, हजारों किताबें हैं, और लोगों को नई नई शिक्षाएं दिखाई जा रही हैं, और लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़े प्रचारक है, बड़े भारी लेखक है, ये सही कह रहे हैं। तो लोग जो है उस शिक्षा को, बुनियादी शिक्षा को छोड़कर गलत शिक्षाओं की तरफ चले जाते हैं। इसलिए वो पौलुस कह रहे हैं कि धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छी संगति तो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। बुरी संगति मत करना, बुरे लोगों, जो गलत लोग हैं उनके रिसाले मत पढ़ना, उनकी बातें मत पढ़ना, उन पर विश्वास मत करना, उनके साथ संगति मत करना, उनको तो अपने घर में भी मत आने दो, क्योंकि वो तुम्हें बेकार देंगे। देखिए, कोई बाहर के लोग क्रिश्चियन नहीं है, मसीह नहीं है, मसीह की कलीसिया नहीं है, वो कहेंगे भाई ये बपतिस्मा तुम लोग लेते हो, पानी में गाड़े जाते हैं, क्या है, इसे सब बकवास। तो चलो हम मान लेंगे कि भाई उनको मालूम नहीं है, वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनको मालूम नहीं। अगर कोई मसीही जन ऐसे कहने लगे कि नहीं ये बपतिस्मा लेना तो बेकार की बात है, तब कैसा लगेगा? तो बाहर के लोग तो बहुत सी बातें कह सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियन जो मसीह है वही अगर ऐसी बातें करने लगे, जीतना है नहीं, जो कि वो तो बुनियाद है, वो तो फाउंडेशन है। हमने तो यही सुसमाचार सुन, तो सुसमाचार यही है, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, ठीक। तुमने तो बपतिस्मा लिया ये दिखाने के लिए मैं मर गया, मैं गाड़ा गया, मैं जी उठा। तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया, तुमने सुसमाचार को माना, तुमने सुन पूरे। तो अब तुम में से कुछ ऐसे कहने लगे कि जी उठना तो है नहीं। इसका मतलब है कि कोई लोगों से तुमको ये बात पता चली। ठीक है, सदूकी लोग जो होते थे ना, बाइबल में पढ़ते हैं सदूकियों के बारे में। सदूकी जो थी एक ऐसी जमात थी। अब ये सदूकी लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह से भी बहुत पुराने लोग थे। ये सदूकी लोग जो होते थे बाइबल में पढ़ते सैड्यूसी, इन लोगों का ये विश्वास था, सदूकी लोग, वो कहते थे ना तो जी उठना और ना आत्मा और ना फरिश्ते स्वर्ग में, ये सदूकी लोग मानते थे। तो जाहिर है कुछ सदूकी लोगों की शिक्षाओं में ये लोग फंसे होंगे, तो वो कहते थे जी उठना ही। फरीसी मानते थे कि जी उठना, सदूकी नहीं मानते थे कि जी उठना। वो कहते थे कि इंसान मर गया तो वो गया, जैसे कुत्ता मर गया, घोड़ा मर गया, वो गया गया, बात है, कोई आत्मा नहीं। यहोवा विटनेस के लोग भी यही मानते हैं, चेक कर लेना। तो याद रखें, अब देखिए बहुत से लोग हैं, आज दुनिया के लोग हैं, दुनिया में लोग हैं, वो कहते हैं यीशु मसीह नहीं जी उठे। वो कहते हैं कि भाई उनके सलीब पे जब उनको चढ़ाया था वहां वो बेहोश हो गए। ये दुनिया के लोग कहते हैं, बड़े बड़े लेखक कहते हैं, कुछ प्रचारक भी विश्वास करते हैं कि वो बेहोश हो गए थे वहां पर, और उसके बाद जब उनको उस पर चढ़ाया, क्रूस पे से उतारा गया, तो उनके चेले उनको ले गए और उनकी जख्मों वगैरह को साफ किया, कुछ जो भी दवाइयाँ वगैरह मिलती होंगी, मरहम वगैरह को लगाया, उसके बाद उनको वो ठीक हो गया और कहने लगे कि वो तो ठीक है। ये दुनिया के लोग कहते हैं।
कुछ लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो थे जब कब्र में थे उसके बाद उनको डाल तो गया, वो अनकॉन्शियस थे, बेहोश की हालत में थे, कुछ समय के बाद वो जी उठे, उनमें कुछ जिंदगी आ गई और उन्होंने वो बाहर आ गया। अब ये देखिए कि इतना बड़ा पत्थर कब्र के ऊपर रखा गया था, उस कब्र के पत्थर को सील किया गया था और फिर पहरेदार बैठे हुए थे वहां पर, और एक इंसान जिसको कोड़ों से पीटा गया, जिसकी पसली में भाला मारा गया, वो कैसे तीसरे दिन ऐसा काबिल हो जाएगा कि वो उठ जाएगा और बाहर निकल आएगा। और इतने सारे जो वहां कम से कम 60 सिपाही थे बैठे हुए हैं, एक पलटन होती थी 60 सिपाहियों की रोमी सरकार की, वो पूरी पलटन वहां रखी हुई लगी हुई थी कब्र के चारों तरफ, क्योंकि यहूदियों ने कहा था पिलातुस से कि इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इसलिए रखवाली करा दे। तो उसने कहा इसको सील भी कर दो, मोहर लगा दो उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर, और पहरेदार ठहरा दो। अब ये सब होते हुए एक मरा हुआ इंसान, वो कहते हैं वो रिवाइव हो गया, वो ठीक हो गया, उसको होश में आ गया और वो बाहर निकल आया। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन तो अभी वो कब्र तो खाली पाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि चेले आए, वो चुरा के चले गए, बॉडी लेके चले गए यीशु। ये दुनिया के लोग कहते हैं यीशु मसीह जी नहीं उठे, कि उसके चेले आए, वो चुरा के बॉडी को ले गए और उसको जख्म वगैरह ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। और वहां इतने सारे 60 पहरेदार बैठे हुए हैं, कब्र सील है, बहुत बड़ा पत्थर है। डिसाइपल जो थे, यीशु मसीह के जो चेले थे, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, मारा गया, तो वो तो सारे लिखा सारे भाग गए। वो तो इतने डरे हुए, कांपे हुए थे, सब के सब डर के मारे चले गए कि वही हमें ना पकड़ लेंगे, सब चले गए, भाग गए, लिखा। लेकिन लोग कहते नहीं, वही चेले आए थे, उन्होंने वो पत्थर हटा दिया, सिपाही 60 के सिपाही सो रहे हैं, बताइए। उनको तो ड्यूटी पर लगाया गया कि ये लोथ कहीं नहीं जानी चाहिए बॉडी। तो दुनिया के लोग कहते हैं यीशु मसीह नहीं जी उठे, ये बकवास। दुनिया के लोग कहते हैं, उसको कई तरीके से वो कहते हैं, लेकिन ये क्रिश्चियन या मसीह लोग हैं, कॉरिन्थ में कलीसिया मसीह, वो कह रहे हैं कि जी उठना है। सो देखिए, पौलुस जो है उनको यही बता रहे हैं कि हमने तो तुमको यही सिखाया, यही तुमने माना सब कुछ, और अब तुम ये कह रहे हैं। लेकिन वो यहां पर बता रहे हैं कि यीशु मसीह को तो लोगों ने जी उठने के बाद देखा, और पौलुस कह रहे हैं मैंने भी देखा, क्योंकि उन्होंने मेरे से बातें की दमिश्क में, जब मैं रास्ते में जा रहा था। उनके भाई याकूब ने उनको देखा, बाकी सारे प्रेरितों ने देखा, और एक जगह 500 से भी ज्यादा लोगों ने देखा। वो सब पागल है, बेवकूफ है, अपनी जान की बाजी लगाकर सबको बता रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठा। जो कि लोग यीशु मसीह के खिलाफ थे, विरुद्ध थे, उनको भी कह रहे हैं वो जी उठा, हमने तो देखा। तो पौलुस कह रहे हैं कि ये सब जो लोग थे, इन्होंने कहा कि हमने देखा, वो विटनेस है उसके, और तुम कह रहे हो जी उठना है ही। अब देखिए आइए, आगे हम बढ़ते हैं। 19 आयत तक हमने पढ़ लिया, 20 आयत। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। पहला फल, इसका मतलब उनके बाद और भी होंगे। लेकिन अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा, पौलुस कह रहे तब तो हम भी नहीं जी उठेंगे, लेकिन वो पहला फल था। परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर ने उनको जिला दिया, और इसीलिए हमको यह आशा है कि परमेश्वर, वही परमेश्वर जिन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित कर दिया, वही हमको भी जिला देंगे। और यही तो हमारी आशा है। अगर इस आशा को ही तुम निकाल दो, तब क्या होगा? वो कहते हैं जो सो गए हैं, जो मर गए हैं, वो भी तो सारे के सारे ऐसे ही मर गए, फिर कुछ आशा तो ही। और हम जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पास भी फिर क्या आशा है? अब देखिए पढ़िए, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं वो उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य के ही द्वारा पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? आदम में सब मरते हैं। आदम ने पाप किया, पाप के कारण मृत्यु जगत में आई, और तमाम जितने भी और भी जितनी आफतें हैं, परेशानियां हैं, जो भी पृथ्वी पर होता है, वो सब पाप के कारण है। तो लोग मरते हैं। आदम ने गुनाह किया, वो पाप को जगत में लाया,
मृत्यु को जगत में लाया, लेकिन मसीह जो था वो दूसरा आदम है, वो जो स्वर्ग से आया, उसके द्वारा क्या है, उसके द्वारा सब जलाए जाएंगे, परंतु हरेक अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य को अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्या है राज्य? हम लोग मसीह की कलीसिया, हम लोग परमेश्वर का राज्य हैं। इसी राज्य के अंदर परमेश्वर हम सबको मिलाते हैं। वो लोग जो यीशु मसीह में विश्वास लाकर, अपना मन फिराकर सारी संसारिक बातों से, पापों से बपतिस्मा लेते हैं, गाड़े जाकर उसमें से बाहर आते हैं पानी से, दिखाया कि परमेश्वर उनको अपने राज्य में, अपनी कलीसिया में मिला देते हैं। तो कुलुस्सियों पहला अध्याय 13 में आप यही पढ़ते, धन्यवाद हो परमेश्वर का, पौलुस कहते हैं वहां पर कुलुस्सियों 13 में, कि उसने हमें अंधकार के वश, संसार के अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में शामिल करा दिया। तो पौलुस उनको बता रहे, देखिए जी उठना है, यीशु मसीह वापस आएंगे। क्यों वापस आएंगे? क्योंकि वो जिंदा है। अगर वो मर गए होते और गाड़ दिए गए होते और यही अंत हो जाता तो वो वापस क्या चाहते? वो जी उठे, स्वर्ग पर चले गए, वो वापस आएंगे। इसलिए वापस आएंगे, अपने राज्य को लेने के लिए आएंगे, हमें लेने के लिए आएंगे, और हम सब जी उठेंगे जैसे मसीह जी उठे। तुम ये क्यों कहते हो कि जी उठना है नहीं? क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, तो प्रत्यक्ष है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया, वो आप अलग रहा, और जब सब उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके, अर्थात परमेश्वर के अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। कि आरंभ में हम पढ़ते हैं कि एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर के साथ कौन था? वचन था। वो वचन कौन था? वो परमेश्वर था। और उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में, पहली आयतों में, कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, जिस परमेश्वर के हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर के बारे में बाइबल हमको बताती है, वो परमेश्वर त्रिएक है। उस परमेश्वर के अंदर तीन अलग अलग व्यक्तित्व हैं, पर्सन्स हैं, स्पिरिचुअल पर्सन्स, आत्मिक प्राणी, तीन अलग अलग। वचन परमेश्वर का, वो वचन परमेश्वर था, वो परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर थे, और परमेश्वर का आत्मा। तो वो कहते हैं कि जैसे आरंभ में था, जब मनुष्य की उद्धार की योजना पूरी हो जाएगी और अपने राज्य को, कलीसिया को मसीह लेकर चले जाएंगे, तो वो परमेश्वर को सौंप देंगे, और वो खुद भी उनके हाथ में हो जाएंगे। अर्थात जैसे परमेश्वर स्वर्ग में पहले थे, वैसे ही परमेश्वर तो होगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो हमेशा रहेंगे एक परमेश्वर के। पौलुस यहां पर ये कह रहे हैं कि जी उठना है। अब देखिए 29 आयत बहुत तलब है। 29 आयत में वो क्या कहते हैं? मौजू क्या है, विषय क्या है? विषय ये है कि ये लोग कह रहे थे कलीसिया के अंदर मसीह लोग के जी उठना तो है ही। पौलुस कह रहे हैं कि जी उठना तो है, क्योंकि जी उठने के ऊपर सुसमाचार की बुनियाद नंबर 1, तुमने उस सुसमाचार को माना। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और तुमने उस सुसमाचार को माना, और उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। तुम मारे गए, तुम गाड़े गए, तुम जी उठे, पानी के कब्र में तुम गाड़े गए, तुमने सुसमाचार को माना। तुम क्यों कह रहे हो सुसमाचार है? दूसरी बात, जब यीशु मसीह जी उठे तो हमने तो उसको अपनी आंखों से देखा, और हजारों लोगों ने आंखों से देखा। पौलुस ने उन सबके नाम लिए कि ये लोग जो थे, उन सबने देखा और उन्होंने गवाह दी। क्या वो सब मसीह के इस बात के झूठे गवाह हैं? अगर वो नहीं जी उठा तो कह रहे हो कि पुनरुत्थान है नहीं। अगर पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा, और मसीह नहीं जी उठा तो सुसमाचार भी गलत हो गया। और जितने लोग ये कह, जो लोगों ने मसीह को देखा, वो सब झूठे गवाह हो गए। हमारा सुसमाचार का प्रचार करना व्यर्थ हो गया। हमने जो इतने सालों से प्रचार करने के मसीह जी उठा कि यही तो प्रचार करना है, और तो कोई प्रचार कर नहीं रहे। इसी सुसमाचार को तुमने माना, और इसी सुसमाचार को हमने प्रचार किया, और हमेशा करते हैं। जहां भी प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं यीशु मसीह जी उठा। और अगर वो नहीं भी उठा तो पौलुस कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने झूठा प्रचार किया, हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हो गया। जो मर गए तुमसे पहले क्रिश्चियंस, मसीह की कलीसिया के सदस्य दफना दिए गए,
वो गए हमेशा के लिए, उनके पास भी क्या आशा थी? कोई आशा नहीं। तुम भी मार दिए जाओगे, गाड़ दिए जाओगे, तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे पास भी कोई आशा नहीं। अगर इसी जीवन में हमारे पास सब कुछ आशा है तो फिर हम लोग सबसे ज्यादा आगे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं 29 आयत में? नहीं तो लोग, जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं, देखिए उसी बात को साबित करने के लिए कि पुनरुत्थान है, और उस कहते हैं नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? क्या कह रहे हैं पौलुस? कि बपतिस्मा जब इंसान लेता है तो वो तो मारा जाता है अपने पापों के लिए, गाड़ा जाता है पानी की कब्र के अंदर, और उसमें से पानी में से बाहर आता है। तो जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, कुछ लोगों ने बपतिस्मा लिया, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, तो इसका मतलब क्या हुआ? बपतिस्मा क्यों लिया? बपतिस्मा तो हर एक इंसान इसीलिए लेता है कि ये प्रदर्शित करता है, दिखाता है, डिक्लेयर करता है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। मरे हुओं के लिए अपनी मृत्यु को दृष्टिकोण में रखते हैं। जब इंसान बपतिस्मा लेता है तो वो ये देखता है कि मैं मर गया, मैं गाड़ा गया, मैं गाड़ा जा रहा हूं, और मैं पानी में से बाहर आऊंगा तो मैं जी उठूंगा। तो जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया ये जानकर कि मैं मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, तो फिर उसने बपतिस्मा क्यों लिया? अगर जी उठना ही नहीं है तो फिर बपतिस्मा लेने की भी क्या जरूरत है? क्योंकि बपतिस्मा तो लिया इसीलिए जाता है। इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे वहां पर जो बपतिस्मा लेते थे मरे हुए लोगों के लिए, कि कोई हमारे मम्मी पापा मर गए, दादा दादी मर गए, तो उन्होंने तो बपतिस्मा लिया नहीं था, तो हम उनके लिए आज बपतिस्मा लेते। आज है कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो लोग मॉर्मन चर्च कहलाते हैं, मॉर्मन है। वो लोग क्या करते हैं, वो अपने जो कोई मर जाते हैं ना, पहले मर गए, उन्होंने कभी बपतिस्मा नहीं लिया हो तो वो उनके लिए बपतिस्मा ले लेते हैं, वो उनके लिए भी बपतिस्मा ले। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। यहाँ जो पौलुस कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि ऐसी प्रथा थी वहां पर के लोग जो थे मरे हुओं के लिए बपतिस्मा, पौलुस ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता वास्तव में तो पौलुस उसमें डांट लगाता उन्हें। जैसे देखिए जब प्रभु भोज लोग ले रहे थे गलत तरीके से, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में तो पौलुस ने डांट लगाई। जब लोग आपस में मसीह की कलीसिया को बांट रहे थे, पहला अध्याय पहला कुरिन्थियों, तो पौलुस ने कितनी जबरदस्त डांट लगाई। तो पौलुस यहाँ भी उनको डांट लगा। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? ये रियल एग्जाम्पल है, सच्ची एग्जाम्पल है। हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लेता है वो मरे हुए अपने बपतिस्मा लेता है, अपने मरे हुए इंसान को पानी के अंदर गाड़ के उसमें से बाहर आकर नए जीवन की चाल चलने के लिए। तो लोग जो है अगर बपतिस्मा लेते हैं, मरे हुए के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखकर कि मैं मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, तो वो तो व्यर्थ हो गया। पौलुस 15 अध्याय में बता क्या रहे हैं, पहला कुरिन्थियों 15 में, और लोग कह रहे हैं, मसीह लोग कह रहे हैं कि जी उठना है, पौलुस कह रहे हैं जी उठना है। तुमने सुसमाचार क्यों माना? तुम्हें सुसमाचार जो प्रचार किया गया, क्या प्रचार किया गया? यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी। तुमने उस सुसमाचार को माना, तुमने बपतिस्मा लिया, तुम मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। तुम कह रहे हो कि पुनरुत्थान नहीं, हम उसके गवाह हैं, हम सबने देखा, कई लोगों ने देखा, और आगे चल के वो जैसे बयान करते हैं, आप पढ़िए इसके आगे। और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? प्रेरित लोग तलवार की नोक पर वो लोग प्रचार कर रहे थे। ये वो समय था जबकि रोम के जितने भी राजा थे वो सब मसीही लोगों के विरुद्ध थे, मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, प्रेरितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। सुसमाचार प्रचार करना जो है वो आसान काम नहीं थी। मसीही लोगों को पकड़ा जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। 30 आयत में इसलिए पौलुस कहते हैं, और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं, क्योंकि हम तो प्रचार ही नहीं करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी। अगर जी उठना ही नहीं है तो हम क्यों जोखिम में रहते हैं? आई भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यानी हर एक दिन पौलुस को मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मौत का सामना करने पड़ता था। इसलिए कि मैं ये प्रचार करता हूं कि जी उठना है। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? प्रेरितों के काम 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक्स 19, और उसको लड़ना पड़ा ऐसे मनुष्यों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो जंगली जानवरों की तरह पौलुस को खाना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे।
पौलुस कह रहा है मैं उनसे भी लड़ा सुसमाचार की खातिर, यह प्रचार करने के लिए कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, 32 आयत को नोट करेंगे, पहला कुरिन्थियों 15:32, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो वही जाएंगे। ये बुनियाद है, मसीहत की बुनियाद क्या है? यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठे तो इसका मतलब तो हो गया कि मसीहत खत्म। यीशु मसीह के जी उठने के बाद ही मसीहत शुरू हुई। अगर इस बुनियाद के पत्थर को, नींव को, फाउंडेशन को हटा दिया गया तो इसका मतलब है कि मसीहत खत्म, उसी वक्त खत्म हो गई होती अगर यीशु मसीह ना जी उठे। मसीहत की बुनियाद जो है वो इसी बात पे पड़ी हुई है कि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे तीसरे दिन, जैसे उन्होंने कहा था, और क्योंकि वो जी उठे इसलिए हम भी जी उठेंगे। और अगर हम नहीं जी उठेंगे, हमारे पास अगर ये आशा नहीं है, तो फिर तो खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि कल सुबह जैसे गधा मर गया है, बिल्ली मर गई, बात खत्म। फिर क्या जरूरत है मसीह के लिए जीवन व्यतीत करने? क्या जरूरत है आराधना में नहीं? इतनी दूर से आया प्रभु को खाओ पियो मौज उड़ाओ, जानवर मरते हम भी मर जाएंगे अगर जी उठना नहीं है तो। लेकिन पौलुस यही बता रहे हैं कि तुम क्यों ये इनकार कर रहे हो? देखिए मसीही लोग, क्रिश्चियंस, मैंने आपको बताया, आरंभ में बताया, बहुत से मसीही क्रिश्चियंस ऐसे हैं, प्रचार सुनते हैं, मानते हैं, सब कुछ है, इन्होंने भी प्रचार को सुना और माना। कुछ लोगों की शिक्षाओं में पढ़कर या इधर उधर की बातों को सुनकर अब ये दूसरी बात को प्रचार करने लगे और दूसरी बात को समझने लगे, कहने लगे कि पुनरुत्थान तो है नहीं, जी उठना है, कोई नहीं जी उठे। और कह रहे हैं कि कितने बेवकूफ लोग हो तुम, ये सुसमाचार तो तुम्हें सुनाया गया, ये सुसमाचार को तुमने माना, तुम मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, बपतिस्मा लेकर। बपतिस्मा क्यों लिया? वो तो डिक्लेयर ही नहीं करता कि मैं मारा गया, गाड़ा गया, पानी में से बाहर आया, मैं जी उठा। मसीह के साथ नई जिंदगी की चाल चलने के लिए हमने तुमको गवाही दी कि हमने उसको देखा, हमने तुम्हें बताया कि मरने के बाद जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे, हम भी जी उठेंगे। क्यों कहते हो जी उठना है? तब तो खाओ पियो मौज उड़ाओ, बात खत्म है। क्या जरूरत है मसीह जी व्यतीत करने की? इसलिए 33 आयत में पौलुस ने उनसे कहा धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये बात वैसे भी सही है जिस्मानी तरीके से। बुरी संगति में अगर लोग रहते हैं, बहुत से लड़के लड़कियां जो हैं, लोग जो है शराब पीने लगते हैं, क्यों? बुरी संगति के लिए। सिगरेट पीने लगते हैं, बुरी संगति में पड़ गए। गाली गलौज करने लगते हैं, बुरी संगति। ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं, वो भी वैसे बन जाते हैं, बुरे काम करते हैं, कुछ लोग चोरी करने लगते हैं, बुरी संगति। गलत चाल चलने लगते हैं, बुरी संगति। ऐसे ही आत्मिक दृष्टिकोण से भी पौलुस कह रहे हैं कि बुरी संगति से बचो, अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगी। यहां तो यही हुआ ना, इनका चरित्र तो अच्छा था, इन्होंने सुसमाचार को सुना था। सुसमाचार ये था कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और उस सुसमाचार को माना भी, बपतिस्मा लेकर मर गए पाप के लिए, गाड़े गए पानी के अंदर, उसमें से बाहर आ गए, ये दिखाने के लिए यीशु मसीह जी उठे, तो ये मानते थे। लेकिन अब जो है, अब इनकी भाषा बदल गई। अब ये कह रहे कि नहीं, जी उठना है ही नहीं। वो कह रहे जी उठना नहीं है, तो भाई तो मसीह भी नहीं जी उठा, मसीह नहीं जी उठना तो फिर सब कुछ व्यर्थ। हम तो सबके सब व्यर्थ है, हमारा तो मसीह जी उठा। ये बात प्रचार कर रहे हैं तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है, आराधना करना व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। अगर इसी जीवन में मसीह से हमको आशा है तो फिर हमारे पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं। याद रखें इस चीज को, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और क्योंकि यीशु मसीह जी उठे तो पौलुस उनसे कह रहे हैं कि हम भी जी उठेंगे। तो आगे वो इसका निष्कर्ष निकाल कर कहते हैं, आप ये कहने के बाद कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरे लोगों की संगति करोगे, बुरी शिक्षाएं तुमको देंगे, उन शिक्षाओं के कैदी तुम भी हो जाओगे, उन्हीं शिक्षाओं पर तुम भी चलने लगोगे। जैसे इन लोगों ने गलत शिक्षा को मानने लगे, पहले सही को माना था, अब ये गलत शिक्षाओं को मानने लगे, क्योंकि गलत लोगों की बातों को सुनने लगे, गलत लोगों के साथ संगति करने लगे। धर्म के लिए जागरूक हो, पाप ना करो। ये लोग पाप कर रहे हैं,
मसीह की बुनियादी शिक्षा को कह रहे थे कि वो है ही नहीं। मसीह नहीं जी उठा, हम भी नहीं जी उठेंगे, जी उठना है ही नहीं, पाप ना करो। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। इनमें कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। कैसे? क्योंकि वो फिर गए परमेश्वर के सुसमाचार के, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। ये कौन लोग थे? ये मसीह थे। देखिए 35 आयत से और उसकी अगली आयत तक हम अगले पाठ में देखेंगे। और यहाँ हम देखेंगे कि पौलुस कहते हैं कि सब जी उठेंगे, हम सब जी उठेंगे, जितने भी लोग मरे हैं सब जी उठेंगे। याद रखें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना के 5 अध्याय 28 और 19 आयत में, जॉन 5:28-29, यीशु ने कहा था कि समय आता है, घड़ी आती है कि जिस दिन उसका शब्द सारे लोग सुनेंगे और जितने लोग कब्रों में हैं वो सब जी उठेंगे। अर्थात जो मर चुके हैं वो सब जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई की है वो बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने भलाई की है वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। सब जी उठेंगे। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस दिन सब लोग जी उठेंगे। और इसका प्रमाण ये है कि परमेश्वर ने जिस पहले मनुष्य को जिंदा कर दिया यीशु मसीह, ऐसे ही वो दूसरे मनुष्यों को भी जिंदा कर दिया। जैसे आप किसी चीज को लेते हैं, उसकी कॉपी बनवाते हैं, मशीन पे ले जाते हैं, तो आपने एक कॉपी बनवा ली, एक तो आपके पास ऑलरेडी है, एक बनवा ली, उसी कॉपी से हम और बनाते चले जाते। तो प्रमाण है क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो इंसान बना, इंसानों की तरह रहा, इंसानों की तरह मारा गया, उसको जिला दिया। इसलिए हमारे पास भी आशा है कि हम सब जी उठेंगे। लेकिन कैसे जी उठेंगे? और उसको आगे समझाते हैं 35 आयत से और अगले पाठ में। तो मेरी आशा है कि हम इस बात को याद रखेंगे कि हम गलत शिक्षाओं में या कोई भी ऐसी शिक्षाएं जो जिनकी भरमार है, बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हैं, टीचिंग्स हैं, उनसे खबरदार रहें। जैसे यहाँ हमने एक एग्जाम्पल देखी कि मसीह की बुनियादी शिक्षा से ये लोग भटक गए। क्यों भटक गए? क्योंकि गलत लोगों की संगति कर गए। गलत संगति में ना फंसे, गलत प्रचार की बातों को, गलत बातों पर जो लोग गलत शिक्षा देते हैं उनके साथ संगति ना करें। अपने घर में भी उनको ना आने दें जो गलत शिक्षा का प्रचार करते हैं, गलत शिक्षाओं को मानते हैं। और जो मसीह की शिक्षा हमने मानी है, प्रेरितों के शिक्षाओं पे हम अटल हैं, उस पर बुनियादी खड़े रहें, उससे भटके ना। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जैसे ये लोग पाप में फंस गए, जैसे हम भी पाप में फंस सकते हैं।